लवीना मिश्रा परिवार की बड़ी बहू है। इसने बड़ी बहू होने के सारे फर्ज बड़े अच्छे से निभाए हैं और सब लोग इस बात को मानते भी हैं। लेकिन उसे जलन तब शुरू हुई जब उसकी सास ने छोटी बहू के आते ही घर का सबसे बड़ा कमरा छोटी बहू को दे दिया, जो शायद लवीना कब से चाहती थी। ऐसे ही कई सारी छोटी छोटी बातों को लेकर लवीना को लगने लगा है कि अब इसके ससुराल में इसकी वो इज्जत नहीं जो एक बड़ी बहू की होनी चाहिए। लवीना, ये आगरा का सरप्राज अच्छा है ना अन्विश और छोटी बहू के लिए? माँ जी, आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? आप ये सब छोटी बहू से ही पूछ लीजिए। वैसे भी मुझे लगता है वो मुझसे ज्यादा ही समझदार है। अरे तू क्यों ऐसी बातें कर रही है? लवीना, तुझे अच्छा नहीं लगा कि मैंने दोनों को आगरा घूमने भेजा है? नहीं माँ जी, मैं कौन होती हूँ आपके ऊपर नाराज होने वाली? आप बड़ी हैं इस घर की, मैं हूँ ही कौन? छोटी बहू के लिए आपको जो करना है आप कर सकती हैं। मुझे क्या दिक्कत हो सकती है? अरे बड़ी बहू, ऐसी बातें ना कर। अब तू जानती है ना कि मैं तुझ में और छोटी बहू में कभी फर्क नहीं करूँगी। नहीं माँ जी, मुझे लगता है कि गलती मेरी है। मुझे लगा था मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, इसलिए मेरा हक ज्यादा बनता है इस घर पर। छोटी बहू के आते ही मुझसे सब कुछ समझ में आ गया। लवीना अब हर बात में खुद को अपने ससुराल से अलग करने लगी थी। वो किसी भी बात में ना अपनी राय देती ना ही भाग लिया करती। राजेश, अन्विश, ये देखो, ये सारे तोहफे मैंने रिश्तेदारों के लिए बनवाए हैं। जरा देख कर तो बताओ कैसे हैं। कुछ कमी है तो अभी बताना, ठीक है? हाँ माँ ठीक है, दिखाओ कौन से तोहफे हैं। अरे एक मिनट, बड़ी बहू कहाँ है? आई नहीं वो तोहफे देखने? मैंने तो बहुत कहा, लेकिन वो कह रही है कि इसका कोई काम नहीं। यहाँ छोटी बहू को दिखा दो। अरे पता नहीं बड़ी बहू को क्या हो गया है। हाँ, वो मुझसे भी कह रही थी कि तुम जो कहो खाने में वही बना देती हूँ। वैसे भी अब तुम्हारे आने के बाद तुम्हारी पसंद का ही तो खाना बनता है। तो मैं अभी बुलाती हूँ बड़ी बहू को। लवीना, ए लवीना, जरा यहाँ तो आना। जी माँ जी, कहिए। माँ आजा यहाँ बैठ और देख ये तोहफे सही है या नहीं रिश्तेदारों को देने के लिए। जी क्या बताऊँ, छोटी बहू से पूछ लीजिए ना, इससे ज्यादा समझ होगी इन सब बातों की। मैं तो पुरानी हो चुकी हूँ, मुझ में क्या समझ हो सकती है। अरे लवीना बहू, ऐसी बातें क्यों कर रही है? तूने तो बातों को दिल पे ले लिया है। नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं। बस मुझे लगता है कि रिया मुझसे ज्यादा समझदार और होशियार है, इसलिए इसे सब कुछ संभाल लेना चाहिए। तो भाभी, आप ऐसी बातें मत करें। आप इस घर की बड़ी बहू हैं। मैं तो अभी अभी आई हूँ। तुम अभी अभी आई हो, फिर भी तुम्हें वो सब मिला है जो मैं कभी हासिल नहीं कर सकती। क्या सोच रही है? बताओ, क्या चल रहा है तुम्हारे मन में? कुछ नहीं माँ जी, कुछ भी नहीं। आप छोटी बहू को दिखा दीजिए, मुझे काम है, मैं जा रही हूँ। लवीना का बर्ताव देखकर सभी हैरान थे, क्योंकि लवीना से ऐसा कुछ किसी ने भी उम्मीद नहीं किया था। वही लवीना को अब लगने लगा था कि छोटी बहू के आते ही इसकी वैल्यू कुछ नहीं रही, इसलिए वो खुद ही अब सबसे किनारा करने लगी थी। अच्छा चलो, आज मैं अपनी तरफ से सबको आइसक्रीम खिलाता हूँ। तो बोलो कौन कौन सी आइसक्रीम खाओगे? भैया, मैं मैंगो आइसक्रीम खाऊंगी। और तुम लवीना, तुम कौन सा फ्लेवर खाओ? अब जो छोटी बहू ने कहा वही लेकर आइए। अरे तुम ऐसा क्यों कह रही हो? अरे छोटी बहू के आने के बाद बड़ी बहू का क्या काम, वही सब तय करती है। लवीना बहू, कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ कि तू सबसे नाराज है। क्या बात है? खुल कर बताओ बेटा। नहीं माँ जी, आप मेरी फिक्र मत कीजिए। मेरा क्या है, मैं तो ठीक हो जाऊंगी। आप ना बस छोटी बहू पे ध्यान दीजिए। लवीना बहू, तू इतनी समझदार है, तू ऐसे बर्ताव करेगी तो कैसे चलेगा? माँ जी, अब ना मैं थक गई हूँ बड़ी बनते बनते। बड़ी बहू के नसीब में बस बड़े बड़े काम और बड़ी बड़ी जिम्मेदारियाँ हैं, और छोटी बहू के नसीब में बड़ा सारा कमरा। लवीना, तुम फिर से शुरू हो गई। मैंने कहा था ना, इन बेफजूल की बातों पर ध्यान मत देना। नहीं, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने हमेशा इस घर को अपना माना, हमेशा माँ जी की बात को माना। फिर भी छोटी बहू के आते ही माँ जी ने मेरे साथ भेदभाव करना शुरू कर दिया। जिस कमरे को मैं कब से इन्हें मुझे देने का बोल रही थी, उन्होंने वो छोटी बहू के आते ही उसे सौंप दिया। तुम गलत समझ रही हो लवीना ये सब कुछ। रुक जा राजेश, कुछ मत बोल। लवीना को जिन जिन बातों का बुरा लगा है इसे कहने दो। नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना माँ जी। मैं जानती हूँ आप रिया को मुझसे ज्यादा पसंद करती हैं, क्योंकि वो ज्यादा होशियार है। आजकल के जमाने की आपको मेरी जरूरत नहीं। मुझे तो लगा था कि तुम बहुत समझदार हो बड़ी बहू, लेकिन आज तुम्हें ये सब कहते सुन के मुझे बहुत दुख हो रहा है। मुझे भी बहुत दुख होता है जब मैंने देखा था कि छोटी बहू के आते ही कैसे आपने मुझे अलग कर दिया। मुझे लगता है तुम्हें कुछ दिनों की आराम की जरूरत है। बड़ी बहू, राजेश एक काम करो, बड़ी बहू को कुछ दिनों के लिए इसके मायके छोड़ आओ। शायद वहाँ रहकर वो थोड़ा सा अच्छे से सब चीजों को समझ पाए। कावरी लवीना की बात को समझने की बजाय उसे उसकी मायके भेज देती है। लवीना को लगा था कि उसका दुख सुनकर उसकी सास और बाकी सब उसकी बात को समझेंगे,
लेकिन उन्होंने तो लवीना को खुद से ही दूर कर दिया। एक दिन लवीना अपने मायके में बैठी खुद से ही बात कर रही थी। मैंने सच में कुछ गलत कह दिया था कि सच में माँ जी और बाकी सब मुझसे नाराज हो रहे हैं। इतने दिन हो गए हैं अभी तक किसी ने एक फोन तक नहीं किया। क्या करूँ, लगता है माँ जी सच में मुझसे नाराज हैं। पर मैं भी क्या करती। माँ जी ने छोटी बहू के आते ही बड़ा वाला कमरा उसके नाम कर दिया। इसे इतना सपोर्ट कर रही थी इसलिए मैंने भी गुस्से में सब कह दिया। अब मैं क्या करूँ, मैं वापस घर चली जाती हूँ। आखिर मैं ही तो बड़ी बहू हूँ, मुझे ही समझना चाहिए और माफी मांग लेनी चाहिए। लवीना के ससुराल से जब किसी का भी फोन नहीं आता तो वो खुद ही शाम को अपने ससुराल चली जाती है, जहाँ किसी को भी उसके आने की खबर नहीं थी। अरे घर का दरवाजा खुला हुआ है और ये तो सुशीला बुआ जी की चप्पल है। लगता है वो माँ जी के कमरे में है। चलो इसी बहाने माँ जी और बुआ जी दोनों से मिल भी लूंगी और माफी भी मांग लूंगी। लवीना कमरे के दरवाजे के बाहर पहुँचती है तो दोनों बातें कर रही थी। अरे कावेरी, तूने बड़ी बहू को मायके क्यों भेज दिया? जी आप तो जानती है ना लवीना पे मुझे कितना भरोसा है। वो इतनी समझदार है कि मैं उसके अलावा किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकती। फिर तूने बड़ा वाला कमरा छोटी बहू को क्यों दे दिया? अरे जी वो बड़ा वाला कमरा मैंने इसीलिए छोटी बहू को दे दिया क्योंकि वो ऊपर है और मैं नहीं जानती थी कि लवीना ऊपर रहे, मुझसे दूर रहे, इसलिए मैंने नीचे इसके लिए बड़ा सा कमरा तैयार करवा रही हूँ। तूने छोटी बहू को इतना सब दिया इसीलिए तो बड़ी बहू को गुस्सा आ गया ना। अरे छोटी बहू अभी अभी आई है, नादान है नहीं, इसे खाना बनाना भी नहीं आता। मेरी लवीना तो बहुत होशियार है पहले से ही, इसीलिए मुझे कभी इसे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इस छोटी बहू को इसलिए मैं बचा रही थी क्योंकि वो लवीना जितनी होशियार नहीं, कच्ची है कामों में। अरे बड़ी बहू तू हर वक्त काम में अव्वल है, तो ही समझा। तूने तो इसे मायके भेज दिया। शायद इस बार इसने मुझे गलत समझ लिया। अरे मायके नहीं भेजती तो इसलिए कमरा कैसे बनवाती, पर मुझे पता है वो ज्यादा दिन गुस्सा नहीं रह सकती। अरे जानती हूँ ना, उसे बहुत समझदार है। देखना कल या परसों खुद आ ही जाएगी। कावरी की बातें सुनकर दरवाजे के बाहर खड़ी लवीना रोने लगी और भागकर अंदर आ गई। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। जी मैंने नहीं कहा था आ जाएगी मेरी लवीना। ये देखो मैं तो पहली बार देख रही हूँ ऐसी सास बहू की जोड़ी जो एक दूसरे से लड़ती भी हैं तो माँ बेटी की तरह। सॉरी माँ जी, सॉरी, मैंने आपको गलत समझी। कोई बात नहीं बड़ी बहू, वैसे तो कभी मुझसे तू कुछ कहती नहीं थी, अच्छा हुआ इस बार कह दिया। माँ जी मुझे बड़े कमरे का मुंह नहीं है, बस आप छोटी बहू इतना लाड कर रही है ना, मुझे जलन होने लगी थी। अरे मेरी भोली सी बड़ी बहू, आजा आजा गले लग जा, माँ के गले नहीं लगेगी। हाँ आजा, तू बहुत गले लग जा। अब तो मुझे जलन हो रही है सासू माँ। हाँ आजा, तू भी गले लग जा। वैसे भाभी माँ जी ने मुझसे ज्यादा प्यार करती हैं।